यह कहानी मेरे कॉलेज से शुरू हुई थी। मेरी सबसे अच्छी दोस्त मोहिनी और मैं एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। जिस दिन मोहिनी कॉलेज नहीं आती थी तो मुझे फ़ोन करके बता दिया करती थी, तो उस दिन मैं भी कॉलेज से छुट्टी कर लेती थी। हम दोनों एक दूसरे के घर अक्सर आते जाते रहते थे। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। मेरे 2 भाई और मेरी एक बहन थी। मैं घर में सबसे छोटी थी। मेरे दोनों भाई और मेरी बहन की शादी हो चुकी थी। घर में शादी के लिए सिर्फ मैं ही बाकी थी। मैंने भी सोच लिया था कि शादी करूंगी तो अपनी पसंद से ही करूंगी। कभी कभी इस बात को जब मैं अपनी बड़ी बहन के साथ शेयर करती थी तो वह मुझे डांट दिया करती थी और कहती थी कि पागल, देखना नादानी में कोई गलत कदम मत उठा लेना। उनकी इस बात को मैं हंसकर टाल देती थी। कुछ दिन यूं ही गुजरते गए। एक दिन मोहिनी और मैं कॉलेज में थे, तभी अचानक किसी ने आकर खबर दी कि मोहिनी का चचेरा भाई उसे लेने आया है। उसके दादाजी कई दिनों से बीमार थे और अचानक से उनकी डेथ हो गई। यह सब सुनकर मैं भी मोहिनी के साथ मोहिनी को छोड़ने गेट तक गई, लेकिन जब मैंने उसके चचेरे भाई को देखा तो उसे देखते ही रह गई। वाकई में वह बहुत ही खूबसूरत जवान था, एकदम मेरे सपनों के राजकुमार की तरह। जब मैंने उसे देखा तो देखती रह गई, बल्कि यूं कहें कि पहली नजर में ही मैं उसे अपना दिल दे बैठी। मोहिनी तो अपने घर चली गई, लेकिन मेरा दिल भी कॉलेज में नहीं लग रहा था। जैसे ही कॉलेज की छुट्टी हुई तो मैं भी जल्दी से घर आई और अपनी माँ को मोहिनी के दादाजी की मृत्यु के बारे में बताया और कहा कि माँ, आज नहीं लेकिन जब मोहिनी के घर का माहौल थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा तो मैं उसके घर जाऊंगी, क्योंकि वह मेरी सबसे अच्छी सहेली है और उसके दादाजी की डेथ हो गई है, और अगर मैं नहीं गई तो यह गलत होगा। माँ ने कहा, ठीक है बेटा, तुम चली जाना। अगले कुछ दिनों में जब मोहिनी के घर का माहौल थोड़ा ठीक हो गया तो मैं अपने भाई के साथ उसके घर पर गई, लेकिन भाई को वहां पर रुकने का टाइम नहीं था, इसलिए वह मुझे छोड़कर वापस अपने काम पर चले गए और बोले कि वापसी में मोहिनी से कह देना कि वह किसी से तुम्हें घर तक छुड़वा देगी। मोहिनी ने कहा, ठीक है भैया। मैंने और मोहिनी ने आपस में बहुत सारी बातें की। बातें करते करते शाम हो गई कि तभी माँ का फोन आया कि रात होने को है, कब घर आ रही हो। मैं भी बातें करने में इतनी मगन थी कि टाइम का एहसास ही नहीं हुआ। माँ के फोन के बाद मैं घबराई हुई थी। मैंने कहा, मोहिनी, अब मैं कैसे घर जाऊंगी। मोहिनी ने कहा, घबराओ मत, मेरा चचेरा भाई मनोहर है ना, वह तुम्हें तुम्हारे घर पर छोड़ देगा। मनोहर का नाम सुनते ही मैं खुश हो गई। मोहिनी ने अपने भाई मनोहर को बुलाया और कहा, ये मेरी दोस्त सोनम है, इसे इसके घर पर छोड़ दो। मैं बेझिझक मनोहर की गाड़ी पर बैठ गई। रास्ते में जाते वक्त मनोहर ने मुझसे कहा कि सोनम, बुरा मत मानिएगा, तो मैं आपसे एक बात कहूं। मैंने कहा, हाँ हाँ कहिए, क्या बात है, मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं मानूंगी। आखिर मैं तो यही चाहती थी कि मनोहर मुझसे बातें करें। मनोहर ने मुझसे बात नहीं बल्कि मेरे मन की बात कह डाली। उसने मुझसे कहा, क्या आप मुझे अपना मोबाइल नंबर दे सकती हो। मैंने भी बिना सोचे समझे मनोहर को अपना मोबाइल नंबर दे दिया, क्योंकि मैं तो यही चाहती थी। मुझे घर पर छोड़ने के बाद मनोहर वापस चला गया। अब मेरी और मनोहर की अक्सर फोन पर बातें होने लगी। अगर एक दिन भी मैं मनोहर से बात नहीं करती तो मुझे खाना नहीं पचता था। अब तो कभी कभी हम दोनों किसी रेस्टोरेंट या किसी होटल में मिल लेते थे। हम दोनों का रिश्ता धीरे धीरे अपनी दहलीज पार कर रहा था। एक दिन मैंने मनोहर से कहा कि तुम अपने घर वालों को मेरा हाथ मांगने के लिए मेरे घर भेज दो, क्योंकि हम दोनों कब तक ऐसे ही मिलते रहेंगे। मनोहर ने कहा कि सोनम, मैं तो बात कर लूंगा और शायद मेरे घर वाले मान भी जाएं, लेकिन पहले तुम अपने घर वालों से बात तो करो। अगर वह लोग मान जाते हैं तो मैं अगले ही दिन अपने घर वालों को तुम्हारे घर भेज दूंगा।
मैंने कहा ठीक है। मैं घर आई तो डरते डरते अपनी माँ को सारी बात बता दी कि मैं मोहिनी के चचेरे भाई मनोहर को बहुत पसंद करती हूँ और वह भी मुझे बेहद पसंद करता है। हम दोनों आप सबकी इजाज़त से शादी के बंधन में बंधना चाहते हैं। मेरे मुंह से यह शब्द सुनते ही माँ के गुस्से का पारा एकदम से हाई हो गया और उन्होंने गुस्से में एक जोरदार तमाचा मेरे गाल पर जड़ दिया और कहा कि यही सब करने कॉलेज जाती हो? आज के बाद तुम्हारा कॉलेज जाना बंद, क्योंकि यह बात अगर तुम्हारे बाप और तुम्हारे भाई को पता चल गई तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, कच्चा चबा डालेंगे तुम्हें। मैंने माँ से कहा क्यों माँ, आखिर मनोहर में बुराई ही क्या है? माँ ने कहा बुराई कुछ भी नहीं है, बस वह तुम्हारी जाति का नहीं है और हमारे समाज में दूसरी जाति में शादी नहीं होती। मैंने माँ को लाख समझाने की कोशिश की, लेकिन माँ ने मेरी एक भी नहीं सुनी। उनकी भी गलती नहीं थी, क्योंकि पापा और भैया की इजाजत के बगैर इस घर में एक पत्ता तक भी नहीं हिलता था। तो फिर शादी तो बहुत बड़ी बात थी, लेकिन मैंने भी फैसला कर लिया था कि मैं जब शादी करूंगी तो मनोहर से ही करूंगी, क्योंकि मैं मनोहर से बेहद ज्यादा प्यार करती थी। जब ये बात मैंने मनोहर को बताई तो वो भी बहुत उदास हो गया, लेकिन मैंने उससे कहा कि तुम चिंता मत करो, हम दोनों भागकर शादी कर लेंगे। उसके बाद हमारे घर वाले ना चाहते हुए भी धीरे धीरे हम दोनों को एक्सेप्ट कर ही लेंगे, क्योंकि उनके पास और कोई रास्ता नहीं बचेगा। एक रात मैंने कुछ जरूरी सामान पैकिंग किया और धीरे से मनोहर के साथ घर से निकल गई। घर से निकलने के बाद हम दोनों सीधे मनोहर के घर गए, लेकिन मनोहर के घर वालों ने भी हम दोनों को अपने साथ रखने से इनकार कर दिया। मनोहर मुझे लेकर किसी दूसरे शहर में चला गया। मनोहर और मैं अपना गुजर बसर किसी तरह से करने लगे। कुछ दिन बाद भगवान ने मुझे एक बेटा दिया। मनोहर के घर वालों को जब पता चला कि मैं एक बेटे की मां बनी हूं, तो उन लोगों ने मुझे और मनोहर को अपने साथ रहने की इजाजत दे दी। यह सुनकर हम दोनों बहुत ही खुश हुए। मनोहर मुझे लेकर अपने घर आ गया। वहां जाने के बाद मनोहर की मां ने मेरे हाथों से मेरे बेटे को छीन लिया और घर के सारे कामों की जिम्मेदारी मुझे दे दी। मैं घर का सारा काम करने लगी। अब मुझे टाइम ही नहीं मिलता कि मैं अपने बेटे के साथ समय व्यतीत कर सकूं, बल्कि यूं कहें कि मनोहर के घर वाले ही नहीं चाहते थे कि मैं अपने बेटे के पास जाऊं। मैं अपने बेटे के प्यार के लिए तरसती रही, लेकिन मनोहर की मां मुझे ये कहती कि तुम घर के सारे काम करो, अपने पोते को तो मैं संभाल लूंगी। खैर, मनोहर का रवैया भी धीरे धीरे मेरे लिए रूखा सा होता गया, क्योंकि उनकी मां उनके कान में मेरे प्रति बहुत सी बातें भरने लगी। मेरी जिंदगी कुछ यूं ही गुजरती गई। मैं चाहकर भी अपने मन की बात किसी से कह नहीं पाती। मायके वालों ने तो मुझसे नाता रिश्ता उसी दिन तोड़ दिया था जिस दिन मैंने अपने घर से कदम निकाला था। ना तो अब मैं घर की रही थी और ना घाट की। आज मेरी जिंदगी मनोहर के घर में सिर्फ और सिर्फ एक नौकरानी की तरह थी। धीरे धीरे मेरा बेटा भी अब बड़ा हो रहा था, लेकिन उसका रवैया भी मेरे लिए कुछ ठीक नहीं था, क्योंकि उसके दादी और दादा उसके मन में मेरे प्रति नफरत के बीज जो भर रहे थे। जज्बात, जवानी, प्यार और मोहब्बत में आकर मुझे क्या मिला? मेरे एक गलत फैसले ने मुझे जिंदगी भर पछताने को मजबूर कर दिया था। लड़की एक बार अपने घर की दहलीज पार कर ले तो उसे दुनिया में कोई जगह नहीं मिलती। घर से भागी हुई लड़की की कोई कदर नहीं करता, चाहे उसका मायका हो या उसका ससुराल। इसलिए अपने माँ बाप की कदर करें और कोई भी कदम उठाने से पहले 1000 बार सोच ले, क्योंकि एक गलत कदम इंसान को जिंदगी भर रोने को मजबूर कर देता है। और ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ था। मैंने प्यार और मोहब्बत के जुनून में अपने घर वालों की कदर नहीं की और उनकी बेइज्जती करते हुए घर से भाग गई, जिसका सिला मुझे यह मिला कि मैं मनोहर के घर में दिन रात काम करने वाली एक नौकरानी बनकर रह गई। साथियों, आपका इस बारे में क्या कहना है? आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि आजकल ऐसी बहुत सी घटनाएं हमें सुनने को मिल रही है। इसलिए आपकी जो भी राय है उसे लिखना बिल्कुल ना भूलें।
और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, मिलेंगे फिर और किसी जबरदस्त कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।